जगत गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। भावार्थ। जगत गुरु शंकराचार्य शास्त्र विद्या और योग शक्ति के भंडार थे और सब संप्रदायों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने वेदांत का प्रचार किया। एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, यहाँ तक कि उसके घर में तोता और मैना भी वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। शंकराचार्य उस ब्राह्मण को भी जीतना चाहते थे। जैसे ही वे ब्राह्मण के पास गए कि तोता और मैना ने भी उनसे वेदांत संबंधी प्रश्न पूछे। इस पर वे अति प्रसन्न हुए और ब्राह्मण से मिले। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक थी उस ब्राह्मण की पत्नी, क्योंकि वह बड़ी विदुषी थी। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य विजय हुए। नियम यह बताया गया था कि पराजित व्यक्ति विजयी का शिष्य होगा। विदुषी ने जान तो लिया कि उसका पति पराजित है, पर स्पष्टतः पतिदेव से कैसे कहे। भोजन के समय वह विदुषी स्वामी शंकराचार्य के सन्यासी होने के कारण प्रतिदिन कहा करती थी, आइए स्वामी जी, आइए भिक्षा ग्रहण कीजिए, क्योंकि सन्यासी को मधुकरी करके निर्वाह करना था। यद्यपि भोजन सबके लिए समान होता था, परंतु पति से कहती थी, आइए स्वामी भोजन कीजिए, क्योंकि वह ग्रस्त था। जिस दिन वह ब्राह्मण पराजित हुआ और उसे स्वामी शंकराचार्य का शिष्य बनना था, उस दिन विदुषी ने पति से भी कहा, आइए स्वामिन भिक्षा लीजिए। अर्थात विदुषी ने पति को संकेत से बता दिया कि वे पराजित हैं। लेकिन उसे फिर विचार आ गया कि मैं भी तो पति की अर्धांगिनी हूँ, अतः जब स्वामी शंकराचार्य मुझे भी जीतेंगे तब मेरे पति उनके शिष्य बनेंगे। यह तर्क शंकराचार्य को स्वीकार करना पड़ा और उससे कहा, अच्छा प्रश्न पूछिए। इस पर रमणी ने गृहस्थी के बारे में प्रश्न पूछे। इस प्रकार रमणी ने शंकराचार्य को जीतना चाहा, पर वे थे बाल ब्रह्मचारी, सो ऐसे प्रश्नों के उत्तर वे कैसे दे सकते थे। अतः सोच विचार कर ब्राह्मणी से कहा, मैं इन कर्मों का अनुभव करके आऊंगा और तदंतर उत्तर दूंगा। विदुषी ने अनुमति दी। वे अपने आस्थान पर आए और शरीर से अपनी आत्मा निकालकर चले गए। शिष्यों से कह दिया कि शरीर को तेल में रख दो। उधर एक राजा मर गया था, उसके शरीर में जाकर उन्होंने प्रवेश किया तो राजा जी उठा। सब प्रसन्न हुए, परंतु यह पता किसी को नहीं चला कि आत्मा किसी अन्य की है। शंकराचार्य ने राजा के शरीर में रहकर राज्य कार्य भी किया और गृहस्थी भी की। इसके बाद राजा वाले शरीर को छोड़कर शंकराचार्य ने आकर अपने शरीर में प्रवेश किया तथा ब्राह्मणी को प्रश्नों के उत्तर देकर उसे भी जीत लिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा शरीर से भिन्न थी, तभी तो शरीर से निकल गई थी और 6 महीनों के बाद आकर अपने असली शरीर में प्रविष्ट हुई। फूलों की सुगंध भी फूलों से भिन्न है। तिलों में तेल है, पर दोनों भिन्न भिन्न। काष्ठ में अग्नि भी इसी तरह अलग है। दूध में मक्खन और गन्ने में रस भी इसी तरह भिन्न है। इसी प्रकार आत्मा भी शरीर में है, पर पृथक है। जब शरीर की मृत्यु होती है तब उसमें से आत्मा निकलकर कर्मानुसार मार्ग ग्रहण करती है और कालांतर में नया शरीर धारण करती है। भगवान का यह उपदेश सुनकर अर्जुन ने कहा, यह तो सब कुछ ठीक है, अर्थात आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है,
परंतु इन संबंधियों के साथ मैंने इतने वर्ष बिताए हैं, मैं यदि मारूं तो क्या मुझे दुख न होगा? गाड़ी या किसी जहाज में यात्रा करते हैं, उस समय जिनके साथ संगति होती है उनसे अलग होते समय दुख होता है, तो फिर मुझे इस दशा में कैसे दुख न होगा? वियोग होने पर मैं इस दुख को सहन कैसे करूंगा? मेरा क्या होगा? फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्लोक 14, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख देने वाले इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उन्हें तुम सहन करो। अर्जुन की शंका गलत नहीं थी, क्योंकि दुख समस्त प्राणियों को होता है। किसी डाली से एक फूल भी तोड़ा जाता है तो वह डाली एक बल बिंदु के रूप में आंसू बहाती है। जब जड़ पदार्थों में ऐसा होता है तो चेतन प्राणियों को वियोग की वेदना कैसे न अनुभव होगी? परंतु भगवान कहते हैं कि यह दुख सहन करना चाहिए, क्योंकि ये सुख दुख आने जाने वाले हैं। संबंधियों से प्रीति या जो विषय भोगों का स्पर्श इंद्रियों द्वारा होता है, और यह सब दुखदायक है। राजा चित्रकेतु की कई रानियां थी, तो भी वह स्वयं को सुखी नहीं समझता था, क्योंकि उसे पुत्र संतान नहीं थी। अंततः किसी महात्मा के आशीर्वाद से एक रानी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु अन्य रानियों ने ईर्ष्यावशात उस शिशु को विष देकर मार डाला। जब राजा और भी दुखी हुआ, तब उन्हें पता चला कि विषयों में सुख होता ही नहीं है। ऐसे ही राजा भर्तरी, जिनकी पिंगला नाम की रानी थी, उनसे अति प्रेम था, लेकिन उसने राजा के साथ विश्वासघात किया। राजा भर्तरी उसे मरवा सकते थे या अन्य किसी से विवाह कर सकते थे, पर उन्हें तो वैराग्य हो गया। सोचा, इससे इतना प्यार किया, उसका मुझसे रत्ती मात्र भी प्यार नहीं था। ज्ञान प्राप्त करके सच्चा सुख पाया, पर वह तब पाया जब उन्होंने समझ लिया कि इंद्रिय सुख अंततः दुखदायक है। राजा युधिष्ठिर जुए में सब धन पदार्थ, राज्य आदि हार गए। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा कि जो कहो वह प्रस्तुत करूं। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी को यहाँ बुलाओ। यह सुनते ही बेहोश हो गए, क्योंकि अनुभव किया कि मैं अब राजा नहीं रहा, पराधीन हो गया हूँ। इंद्रियों के वश होकर जुआ खेलने से उनकी यह दशा हुई। फिर दुर्योधन ने भी इंद्रियों के वश होकर पांडवों से छल कपट किए। जीते जी भी उसने युद्ध में अपने भाइयों, संबंधियों और मित्रों को बुरी तरह मरते देखा और अंत में पराजित होकर मरा। ऐसे ही रावण ने इंद्रिय वश होकर कितने अत्याचार किए, परंतु उसकी तृष्णा खत्म ही नहीं हुई और अंतिम अवस्था में भी जगत जननी सीता माता का अपहरण किया और अंततः इसका भयानक परिणाम देखा। जिसकी राजमहिषी मंदोदरी विदुषी थी, उसने उसे बहुत समझाया, पर उसने अपनी हठ न छोड़ी। इंद्रियों के विषय यदि अनुकूल अर्थात मन को प्रिय लगने वाले हैं तो सुख देते हैं, यदि प्रतिकूल हैं तो दुख देते हैं। सर्दी जब आती है तो सुखप्रद है, जब नहीं आती है तो दुखप्रद लगती है। इससे सिद्ध हुआ कि अनुकूलता या प्रतिकूलता ही सुख दुख हैं। ये दोनों अंतःकरण के धर्म हैं, पर आत्मा इनसे परे और मुक्त है। इंद्रियां और उनके विषय ही सुख दुख देने वाले हैं, परंतु उस आत्मा को जो नित्य, व्यापक, निराकार और असंग है, ये विषय उसे स्पर्श भी नहीं कर पाते, क्योंकि आत्मा साक्षी है, सबको चेतनता देने वाली है। इसके बावजूद यह आत्मा प्रत्येक क्रिया से रहित है। जैसे
सूर्य उदित होता है तो लोग उसके प्रकाश में अनेक कार्य करते हैं, पर सूर्य उन अच्छे या बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। प्रत्येक शरीर में अंतःकरण भिन्न भिन्न है और इसी भेद के कारण कोई सुखी है तो कोई दुखी, परंतु आत्मा जो प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता देने वाली है वह है एक समान, निराकार, सत्यचित, आनंद स्वरूप। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के विषय से मिलने वाले सुखों और दुखों को सहन करना चाहिए, अतः स्वयं को सुखी या दुखी नहीं मानना चाहिए। ये चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां और इनके विषय आत्मा से पृथक हैं और इन्हीं में से विकार वाले अंतःकरण को सुख दुख मिलते हैं, पर निर्विकार आत्मा को कोई भी हानि नहीं होती। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो इंद्रियां शांत और संतुष्ट हो जाएंगी और उसके बाद कोई भी दुख प्रतीत नहीं होगा। यह अंतःकरण की शुद्धता आएगी नाम स्मरण से। संसार में माया का बड़ा जाल फैला हुआ है, परंतु नाम के जप से माया दूर हो जाती है। माया तो तृष्णा को बढ़ाती है और नाम का जप तृष्णा का नाश करता है, शांति देता है। तृष्णा सब पाप करवाती है और अंत में नरक में निवास कराती है। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे। तृष्णाएं गई तो दुख कहाँ से आएगा, फिर तो आनंद ही आनंद है। श्लोक 15। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वही मोक्ष के योग्य होता है। ज्ञान मार्ग का पथिक दुख सुख और सर्दी गर्मी में पूर्ण सहनशीलता पूर्वक बर्ताव करता है और इनको शरीर और इंद्रियों का धर्म समझकर स्वयं को आत्मा जानकर उन सुख दुख आदि का स्वयं पर रत्ती मात्र भी प्रभाव होने नहीं देता और इस प्रकार वह स्थिरता का पद प्राप्त करता है। जीवन मुक्ति का यही फल है कि ऐसी गंभीरता प्राप्त करके अहम को मारकर विनम्र हो जाएं। भगवान रामचंद्र जी राजकुमार होकर एक दिन राज्याभिषेक के लिए तैयारी करते हैं तो दूसरे दिन 14 वर्ष वनवास के लिए सहर्ष प्रस्थान करते हैं, वह भी नंगे पैर वैरागी मुनियों के वेश में। ज्ञानवान सुख दुख में एक समान शांत चित्त और गंभीर रहते हैं, पर अज्ञानी सुखों में फूले नहीं समाते और दुखों में घबरा जाते हैं। ज्ञानी जन सांसारिक सुखों को दुखांत जानकर उनमें लिप्त नहीं होते। एक धनवान व्यापारी कुछ अधिक धन भी कमाएगा तो भी इतना खुश नहीं होता जितना एक गरीब व्यक्ति कुछ अधिक कमाने पर खुश होता है, क्योंकि धनवान ने तो बहुत सा धन कमाकर देखा है, जान गया है कि धन आता है और जाता है। ज्ञानवान भी उस धनवान जैसा है जो वे सांसारिक खुशियों की ओर देखते तक नहीं, वे निज संचित आत्मधन पर ही संतुष्ट रहते हैं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को पुरुषर अर्थात उत्तम पुरुष की उपाधि से संबोधित किया है। इसका अभिप्राय यह है कि स्वयं प्रकाश चैतन्य के कारण तुम्हारे में पौरुष और तुम्हारे में श्रेष्ठता भी है, पर इससे अनजान होने के कारण तुम शोक को प्राप्त हुए हो। तुम अपने स्वरूप को जानकर इस शोक का निवारण करो। श्लोक 16। असत पदार्थ का कोई अस्तित्व ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इन दोनों पदार्थों के तत्व को ज्ञानी जन देखते हैं, जानते हैं। आत्मा तीनों कालों में सत्य है और शरीर आदि पदार्थ सब असत्य हैं। देश, काल और वस्तु से आत्मा परे है।
ऐसा कोई देश या स्थान नहीं है जहां आत्मा न हो। ऐसा कालखंड भी नहीं है, यानी ऐसा कोई समय भी नहीं है जिसमें आत्मा न हो। ऐसा कोई पदार्थ या वस्तु भी नहीं है जिसके भीतर या बाहर आत्मा न हो। शरीर और अन्य पदार्थ जो असत हैं, वे एक स्थान पर होते हैं तो दूसरे स्थान पर नहीं। एक समय में होते हैं तो दूसरे समय में नहीं, क्योंकि कोई भी शरीर सदा नहीं रहता। रावण त्रेता युग में था, अब नहीं है, और जो अब हैं वे पूर्व काल में नहीं, और जिस रूप में अभी हैं और भविष्य में उस रूप में नहीं रहेंगे। वस्तुएं भी भिन्न भिन्न हैं। कपड़ा घड़े में परिवर्तित नहीं हो सकता, लोटा जल में परिवर्तित नहीं हो सकता। ये 3 प्रकार की भिन्नताएं शरीरों और अन्य पदार्थों में हैं जो असत हैं, मगर आत्मा में ये तीनों भिन्नताएं बिल्कुल नहीं हैं। शास्त्रों में 3 भेद बताए गए हैं, सजाति, विजाति और स्वगत। ये भी सब शरीरों और पदार्थों में हैं, आत्मा में नहीं। सजाति अपनी जाति वाला, मैं ब्राह्मण हूँ, अमुक भी ब्राह्मण है, अमुक मेरा भाई है, ये दोनों आम के पेड़ हैं, ये होता है सजाति। और विजाति, मैं मनुष्य हूँ, वह पशु है, यह आम का पेड़ है, वह नींबू का पेड़ है। और स्वगत मतलब एक ही वृक्ष में अनेक डालियां हैं, कुछ पत्ते, कुछ फूल, कुछ फल, ये हाथ हैं, ये पैर हैं, अर्थात एक वृक्ष या शरीर के अंग। परंतु उनमें भी भेद है। आत्मा सत्य स्वरूप है। किसी भी अवस्था, काल या देश में वह असत हो ही नहीं सकती। वेदों में कोई ऐसा मंत्र नहीं है, न किसी पुराण या शास्त्र में कोई लेख है, न किसी ऋषि मुनि का वाक्य है, और न ही किसी ग्रंथ में ऐसा आत्मा के असत होने का कोई प्रमाण मिलता है। मुक्तावली वेदांत शास्त्र में लिखा है कि आत्मा की 4 विशेषताएं हैं। आत्मा में द्वैत नहीं है, अर्थात उसमें अपने पराये का भाव नहीं है। दूसरा, आत्मा आनंद स्वरूप है। वह आनंद किसी के संयोग से नहीं मिलता। जैसे शरीर को विषयों से क्षणिक आनंद मिलता है, शरीर खुद आनंद स्वरूप नहीं है। जब मरता है तो दुर्गंध देता है और सब उसे हटाना चाहते हैं, जलाते या दफनाते हैं या जल में बहा देते हैं। विषयों से जो आनंद मिलता है वह भी कल्पित है, क्षणिक है, अंत में परिणाम होता है दुख। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, और क्योंकि यह सारा प्रसार आत्मा का ही है, अतः यह सारी सृष्टि आनंद से ही उत्पन्न हुई है, आनंद में ही स्थित रहती है, आनंद में ही लीन हो जाएगी। राजा जनक की सभा में मुनि अष्टावक्र गए तो सभा में उपस्थित बड़े बड़े पंडित और विद्वान मुनि के वक्र शरीर को देखकर आत्मा को भूलकर उसे टेढ़ा मेढ़ा समझकर हंसने लगे। मुनि तो तत्वदर्शी थे, पर सामान्य जन यह जानकर व्यंग पूर्वक हंसने लगे कि ऐसा टेढ़ा और कुबड़ वाला व्यक्ति राजा को ज्ञान देने और उसका गुरु बनने के लिए आया कैसे। यह देखकर अष्टावक्र ने राजा से कहा, राजन, काहे को यह सभा बनाई है? इसमें तो चमार, कसाई और चंडाल बैठे हैं। राजा ने कहा, मुनिवर, ऐसा तो न कहिए, यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण बैठे हैं। मुनि ने उत्तर दिया, राजन, विद्वानों की दृष्टि तो सदैव आत्मा की ओर जाती है, ना कि शरीर की ओर, क्योंकि वह तो मांस, हड्डियों और चर्म से बना है। कसाई सदा मांस पर दृष्टि रखता है, चमार चमड़ी पर, और चांडाल देखता है कंकाल को। आपकी सभा में बैठे हुए इन लोगों की दृष्टि मेरे शरीर की इन वस्तुओं पर पड़ी, अतः मैंने इन्हें कसाई, चमार और चंडाल कहा। मेरा मौलिक स्वरूप तो मेरी आत्मा है। आत्मा की तीसरी विशेषता कि वह ज्योति स्वरूप है। इसे सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत वे ही आत्मा से प्रकाश प्राप्त करते हैं। चौथी विशेषता है अव्ययम,
अर्थात तीनों काल में सम स्थिति में रहती है और कभी भी नष्ट या क्षीण नहीं होती। शरीर तो परिवर्तनशील और नश्वर है, आत्मा इससे भिन्न अपरिवर्तनशील और शाश्वत है। अतः आत्मा और देह को एक समझना महामूर्खता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।